यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन एक प्रमुख और वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और उनको फंडिंग करना है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी, किंतु इसे वैधानिक दर्जा संसद के अधिनियम के द्वारा 1956 में प्राप्त होता है। इसका मेन ऑफिस तो राजधानी में है, किंतु एरिया ऑफिस पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, कलकत्ता एवं बेंगलुरु में भी है। इसका प्रमुख कार्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, यूनिवर्सिटी को मान्यता देना और नेट जैसी परीक्षाओं को आयोजित कराना भी है। यूजीसी विनियम 2026 जैसे ही पारित होता है, स्वर्ण समाज व इससे संबंधित अन्य उच्च समाज इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और एक कहानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट यानी कि 19 मार्च 2026 तक की सुनवाई पर इस पर रोक करता है, किंतु यूजीसी विनियम 2026 क्या है हम आपको बताते हैं। यूजीसी विनियम 2026 उच्च शिक्षा संस्थान जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने को केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक सख्त नियम है। 15 जनवरी 2026 से प्रभावी यह कानून एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव की शिकायतों के समानता प्रकोष्ठ और 24/7 कस्टमर केयर अनिवार्य और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य भेदभाव को रोकना है। 24 घंटों में शिकायत दर्ज कराने एवं 15 दिन के अंतर्गत कार्यवाही करने की व्यवस्था इसमें है। किंतु इन नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2012 में भी नियम था। उसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से रहे। यूजीसी 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही ये विनियम 2012 के भेदभाव रोधी नियमों का एक संशोधित रूप भी है। गत वर्ष यूजीसी के नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों को जारी किया गया था। इसमें ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था और भेदभाव की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं थी। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए। अंतिम अधिसूचित नियमों यूजीसी ने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरों में जोड़ा और झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान को हटा दिया और साथ ही भेदभाव की परिभाषाओं को थोड़ा विस्तारित कर दिया। इसमें सबसे अहम बात ये रही कि झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान को हटाया गया, जो कि बाद में विरोध का कारण भी बना। नवीन संशोधित नियम कुछ इस प्रकार से रहे। जाति आधारित भेदभाव के अर्थ को यदि देखें तो सिर्फ जाति या जनजाति के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्यों के विरुद्ध किया गया एक प्रकार का भेदभाव है। और यदि भेदभाव की परिभाषा देखें तो किसी भी हितधारक के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिर्फ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, विभिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के क्रियान्वयन पर रोक यह कहते हुए दे दी कि नए नियम अत्यंत व्यापक एवं अस्पष्ट हैं, जिनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे समाज में विभाजन की संभावना है। अतः नेक्स्ट डेट 19 मार्च 2026 तक 2012 के पुराने नियमों को जारी रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नए नियमों की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने इन्हें बहुत ही खतरनाक भी बताया है।